कि मुख्यमंत्री रेंज रोवर से क्यों चलेंगे? आपको लगता है कि महागठबंधन एक साथ है बिहार में? एकजुट है या टूट बिखर जाएगा। 12 मिनट में कैसे बजट पढ़ दिया गया? 10 मिनट में तो घर का बजट नहीं बता सकते। देखिए, विपक्ष को बोलने के लिए कुछ है नहीं। कोई विधायक ऐसा नहीं था कि पूरे विधानसभा के लोगों को इनवाइट किया और खिलाया बैठाकर और खुद से बातचीत भी की। देखिए, जनता ही मालिक होता है और वही जितने कार्यकर्ता थे और सिमरी बख्तियारपुर के लोग थे जिसने मुझे विधायक बनाया। ये कैसा चल रहा है सर? ये फेज लोगों की मदद कर रहे हैं लगातार। सिमरी बख्तियारपुर में जो हमसे जो पूर्व विधायक थे वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। माननीय मंत्री जी का जो है सो बहुत सकारात्मक जवाब रहा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है। 2 दिनों का सत्र समाप्त हो चुका है और बिहार की बजट भी पेश की जा चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष ये बताने में लगी है कि बिहार में क्या कुछ काम हो रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा। वहीं विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय कुमार सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल, और आपके लिए सबसे पहला यही सवाल है मेरा, कैसा अनुभव रहा? पहला दिन जो है अभिभाषण हुआ, दूसरा दिन फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग आवर हुआ, बजट पेश हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, काफी अच्छा रहा। और वैसे भी विधानसभा में पहली बार मैं गया था, बहुत अच्छा लगा। और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को जो है सो सुना, बहुत गौर से जो है सो सुना और उसे बाद में पढ़ा भी। साथ ही साथ कल प्रश्नकाल हुआ जिसमें मैंने भी अपने विधानसभा से संबंधित एक प्रश्न पूछा, जिस पर कि माननीय मंत्री जी का जो है सो बहुत सकारात्मक जवाब रहा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सारी समस्याओं को मैं विधानसभा के पटल पे रख रहा हूँ और उसका जो है सो सकारात्मक जवाब आ रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हम अभी भी जब आपका इंटरव्यू करने आए थे तो हम देखे आपके आवास पे काफी लोग मौजूद थे। आप ऑन द स्पॉट लोगों की बात सुन रहे थे, उनके समस्याओं का निवारण कर रहे थे। पटना भी लोग मिलने आ रहे, सिमरी बख्तियारपुर में ही अधिकतर आपकी मौजूदगी रहती है। ये कैसा चल रहा है सर? ये फेज लोगों की मदद कर रहे हैं लगातार। देखिए, होता क्या है कि सिमरी बख्तियारपुर में जो हमसे जो पूर्व विधायक थे वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, लोगों की समस्याओं को सुनते नहीं थे। मैं सभी आम जनता, आम लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। कुछ समस्याएं सही होती है, कुछ जो है सो गलत भी होती है, लेकिन उसमें से जांच परख करने के बाद जो सिमरी बख्तियारपुर, आपको पता होना चाहिए, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। कोसी नदी से पूरा जो है सो हमारे विधानसभा 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कोसी नदी के पूर्वी भाग और कोसी नदी के पश्चिमी भाग। और वहां पे भीतर में जो है सो बहुत सारी समस्या है। जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि कोसी नदी का जो पानी आता है, बाढ़ का जो पानी आता है या उसके जो सीपेज होता है, उससे जो है सो बांध के बाहर जल का जमाव, ये बहुत बड़ी समस्या। और ये हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, ध्यानाकर्षण जो होता है उसमें हमने ये उठाई भी है। 1-2 दिन में हमें पकड़ा जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। तो उससे जो है सो लोगों, किसानों की जो है सो खेतों में जो है सो पानी बहुत समय तक भरा रहता है और पानी नहीं निकलने से पूरा जो है सो वो जो एरिया है, कितने लाखों हेक्टेयर जमीन जो है पानी में डूबा हुआ रहता है। उसके बाद वहाँ सड़क की समस्याएं, स्कूल की समस्याएं। कल मेरा एक प्रश्न भी एक स्कूल से ही रिलेटेड था। तो इन सारी समस्याओं को मैं गहनता से देख रहा हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को सारी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्या है, उसको मैं दूर करूं। सिमरी बख्तियारपुर की जनता एक बात बहुत तेजी और जोर शोर से कह रही थी कि आज तक दही चूरा भोज में कोई विधायक ऐसा नहीं था कि पूरे विधानसभा के लोगों को इनवाइट किया और खिलाया बैठाकर और खुद से बातचीत भी की। ये पहली बार किया आपने? देखिए, जनता ही मालिक होता है और वही जितने कार्यकर्ता थे और सिमरी बख्तियारपुर के लोग थे जिसने मुझे विधायक बनाया। तो मैं उनके लिए, वो मुझे विधायक बनाए हैं
तो मैं उनके लिए काम करूं, मैं उनकी सेवा करूं, ये मुझे बहुत जो है सो अच्छा लगता है, और ये पल जो है बहुत आनंद का पल होता है। सर कुछ लोग कहते हैं कि विधायक बन जाने के बाद विधायक वाले तेवर आते हैं, लेकिन आप में तो नहीं दिखते हैं। आप कहते हैं हमेशा कि डाउन टू अर्थ लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। दूसरे की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं विधायक बना हूं जनता की वजह से। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उस जनता का सेवा करूं, उसकी समस्याओं का जो है सो निदान करूं, और ये मैं करता रहूंगा। अननोन नंबर से फोन आता है तो उठाते हैं? नहीं, मैं सारा फोन उठाता हूँ। जितना मुझसे, अगर मैं कहीं बिजी रहा तो मेरा जो है सो असिस्टेंट उठाता है, लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं जनता से बात करूँ। जनता से बात करें। हाँ, इससे ये होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ समस्याएं उसका फोन पर ही दूर हो जाता है, छोटी मोटी समस्याएं होती है, तो मैं जनता से संवाद बनाना मतलब चाहता हूं कि मेरा जनता से संवाद बना हुआ रहे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारे लोगों का फोन जो है सो अटेंड करूं। चलिए, ये तो आपने बता दिया विधानसभा को लेकर, लेकिन आप विधानसभा में अब मौजूद हैं। यहाँ पे सत्र चल रहा है, बजट को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं सर लगातार कि 12 मिनट में कैसे बजट पढ़ दिया गया, 10 मिनट में तो घर का बजट नहीं बता सकते। विपक्ष सवाल पूछ रही है साफ तौर पर। देखिए, विपक्ष को बोलने के लिए कुछ है नहीं। विपक्ष को बिहार की जनता नकार चुकी है, तो वो इसी तरह का जो है सो अनर्गल आलाप जो है करते रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। बजट बिहार की जनता का बजट है। इससे जो है सो बिहार का समग्र विकास होगा। आप जान लीजिए कि कई चीजों की चर्चा बजट में हुई है, और बजट से जो है सो हमारा विकास का जो है सो, जिसमें खास करके आप देखे होंगे कि महिला रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिला जो है, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की बात है, महिला की बात है। हमारे जो है सो कई, जैसे अभी सहरसा की बात ले रहे हैं, जैसे हम लोग सिमरी बख्तियारपुर में है, तो एक कोसी लिंक करके जो है सो भी कुछ चीजें, उसमें भी कुछ फंड दिया गया है। सहरसा में एक एयरपोर्ट के लिए जो है सो कुछ पैसे दिए गए हैं। तो सारी चीजें डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोगों का जो है सो रहन सहन बनाने के लिए, तो काफी चीजें जो है इस बजट में जो है सो भरा पूरा है, और इससे जो है सो बिहार की जनता का जो है सो विकास होगा। विपक्ष कह रही है कि देश के बजट में कुछ था ही नहीं, तो बिहार के बजट में झुनझुना ही मिला है बस। उसको समझ में आएगा तब ना कि देश के बजट में क्या था कि क्या नहीं था। उनको समझ में आता है कि इनकम टैक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यही सब चीज जो बेसिक चीजें होती है वही चीज लेकर के। क्या है, देश की बजट की बात आप कर रहे हैं। देश की बजट जो है सो 2047 को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। आगामी 5 साल का जो है सो बिहार एक मतलब भारत को जो है सो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का बजट है। ये बजट जो है सो भारत के लोगों के रहन सहन, उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का बजट है। तो बिहार के बजट में देखिए, हमारा जो हम लोग का एनडीए का जो 3 निश्चय है, जिसमें कहा गया है कि जो है सो हम लोग आय दोगुना करेंगे, तो ये सारी चीजों है। और आप जब पूरे बिहार का बजट देखेंगे ना, तो इसमें जिन जिन बातों का उल्लेख हुआ है, वो हम लोग के भी पार्टी के जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का मेन विजन है, उससे जो सो एकदम मिलता जुलता जो है सो बजट है। इस बजट में जो है सो मतलब गरीब, वंचित, शोषित लोगों के बारे में कहा गया, जो कि हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहां पर कि सदियों से अंधेरा है। तो इस प्रकार की ये बजट है। विपक्ष कह रही है कि हमारे एक विधायक 10 विधायक के बराबर है, संख्या कम हुआ तो क्या हुआ, बात वैसे ही रखेंगे या सवाल पूछेंगे? नीट मामले पे भी विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है। उनका सवाल पूछना काम है, और चंद लोग जो है सो क्या पूछेंगे। हम तो उस विधानसभा में रहते हैं, क्या पूछ रहे हैं, 2 पर्ची लेके चले आते हैं। देखिए, हमारा जो एनडीए की जो सरकार है, वो सुशासन की सरकार है, और वो जनता की सरकार है। जनता के लिए जो है सो, लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए, सारी चीजों की सरकार है। और हमारी सरकार काफी तत्पर है, जनता की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। सर जैसे ही कल एक खबर निकली कि आने वाले समय में अब मुख्यमंत्री जो है रेंज रोवर से चलेंगे, वैसे ही विपक्ष तुरंत सवाल पूछने लगा कि मुख्यमंत्री रेंज रोवर से क्यों चलेंगे, ऐसा क्या स्थिति आ गया, खाली पैसा का बर्बादी कर रहा है इस सरकार?
मैंने आपको कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार की नाकामी और गलती को जो है सो ये करना, और वो छोटे-मोटे मुद्दे में जो है सो यही करते रहते हैं। उनको कोई काम नहीं है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारे किसानों को क्या सुविधा हुआ है, क्या सरकार दे रही है, इतनी सुविधाएँ क्या कभी मिलती थी क्या? हम लोगों का बिजली फ्री 125 यूनिट हो गया, पेंशन जो है सो जो 400 रुपए था वो 1100 रुपए हो गया। तो इतनी सारी चीजों पे हमारी सरकार काम कर रही है, जो विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि महागठबंधन एक साथ है बिहार में? आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, महागठबंधन एकजुट है या टूट बिखर जाएगा। मुस- सारा कुछ जो है सो बिखर जाएगा। मुस्कुरा कर कह रहे हैं, कुछ बात है पीछे लगता है। नहीं, देखिए, मुस्कुरा करके नहीं कह रहे हैं, हमारा यही कहना है कि जो 35 ठो तो विधायक है, वो भी जो है सो लगता है इधर उधर भटक जाएगा सब ठो, और क्या होगा। तो विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है सर। 243 में 35 विधायक है तो विपक्ष कैसा होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तेजस्वी यादव मीटिंग बुलाए थे कल रात को, इमरजेंसी मीटिंग, सब विधायक उनके मौजूद थे वहां। तेजस्वी यादव बहुत दिन से घूम फिर करके आए हुए हैं, तो वो अपने विधायक सबसे मिल के, अभी तक चूंकि इलेक्शन के बाद कभी मिले नहीं होंगे, तो वो सबसे मिल के जो है सो हाल चाल लिए होंगे। और खुद जब विपक्ष के नेता विधानसभा में बहुत कम देर बैठते हैं, अभी तक जो है सो हमको लगता है कि बहुत कम देर ही बैठे हैं, तो वो क्या जो है सो बिहार की जनता के लिए सोचेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चोट लगने के बाद भी व्हील चेयर से पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पिछली बार जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो वो अनुपस्थित थे, तो हमको लगता है इस बार जो है सोचे कि जो चलिए राज्यपाल के अभिभाषण में रहा जाए, इसीलिए वो जो है सो राज्यपाल के अभिभाषण में रहे। कल भी जो है सो फर्स्ट आवर में थे, उसके बाद वो नहीं थे। तो जब राज्यपाल का धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था अभिभाषण का, तो इससे जो है सो उनकी क्या जनता, बिहार की जनता के प्रति जवाबदेही है, एक विपक्ष के नेता की क्या जवाबदेही है, मुझे नहीं लगता है कि वो सही से समझ रहे हैं। सर आखिरी सवाल, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी की आंखें मिल गई हैं विधानसभा में। अभी इस सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए कि नीतीश कुमार जी बार बार कह चुके हैं, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार काफी सुचारू रूप से बिहार में चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर संजय सिंह मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ मिला है और देश की बजट में भी बिहार के लिए बहुत कुछ है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई भी बात ऐसे ही उठा लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।